दूसरा इतिहास ग्रंथ राजा सुलेमान और मंदिर का निर्माण। विवेक की प्रार्थना। गिबेओन की सभा। अध्याय 1। राजसत्ता दाऊद के पुत्र सुलेमान के हाथ में दृढ़ हो गई। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था और उसने उसे महान बनाया। सुलेमान ने सारे इज़राइल को सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायाधीशों, इज़राइल भर के नेताओं अर्थात घरानों के मुखियाओं को संबोधित किया। इसके बाद सुलेमान सारी सभा के साथ गिबेओन के पहाड़ी पूजा स्थान गया, क्योंकि वहीं ईश्वर का वह दर्शन कक्ष था जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने उजाड़ खंड में बनवाया था। दाऊद ईश्वर की मंजूसा को किरियात या आराम से उस स्थान ले आया था जिसे दाऊद ने उसके लिए तैयार कराया था। उसके लिए उसने यरूशलेम में एक तंबू खड़ा किया था। ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलीएल ने कांसे की जो वेदी बनाई थी वह भी वहां प्रभु के निवास के सामने थी। सुलेमान और जन समुदाय उसके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। सुलेमान ने दर्शन कक्ष के पास प्रभु के सामने कांसे की वेदी तक पहुंचकर उस पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। प्रभु के दर्शन। उसी रात ईश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिए और उससे कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं। सुलेमान ने ईश्वर को यह उत्तर दिया, तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कृपा की और मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया। प्रभु ईश्वर, तूने मेरे पिता दाऊद से जो कहा था वह अब पूरा हो, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी प्रजा का शासक बनाया जो पृथ्वी के रेतकणों की तरह असंख्य है। अब मुझे प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, जिससे मैं इस प्रजा का नेतृत्व कर सकूं। नहीं तो कौन तेरी प्रजा इस महान राष्ट्र का शासन कर सकता है। ईश्वर ने सुलेमान से कहा, चूंकि तुमने यह चाहा, चूंकि तुमने ना तो धन संपत्ति, न वैभव, न अपने शत्रुओं का विनाश और न लंबी आयु, बल्कि अपने लिए प्रज्ञा और विवेक मांगा, जिसे तुम मेरी प्रजा का शासन कर सको, जिसका मैंने तुम्हें राजा बनाया है। इसलिए तुम्हें प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया जाएगा और मैं तुमको उतना धन और वैभव दूंगा जितना ना तो तुम्हारे पहले किसी राजा के पास था और न तुम्हारे बाद किसी के पास होगा। इसके बाद सुलेमान गिबेओन की पहाड़ी से दर्शन कक्ष के स्थान से यरूशलेम लौट आया और इज़राइल पर राज्य करने लगा। सुलेमान के रथ और घोड़सवार। सुलेमान ने अपने लिए रथों और घोड़सवारों का प्रबंध किया। उसके पास 1400 रथ और 12,000 घोड़सवार थे। उसने उन्हें रक्षा नगरों में और अपने पास यरूशलेम में रखा। राजा ने यरूशलेम में चांदी और सोने को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले गुलर जैसा प्रचुर। सुलेमान के लिए मिस्र और कुएं से घोड़े लाए जाते थे। राजा के व्यापारी दाम देकर उन्हें कुएं से खरीद लाते थे। मिस्र से लाए जाने वाले रथ और मूल्य 600 शेकेल था और घोड़े का 150 चांदी के शेकेल। इन व्यापारियों द्वारा सभी हित्ती और आरामी राजा रथ और घोड़े खरीदते थे। निर्माण कार्य। मंदिर निर्माण की तैयारी। सुलेमान ने प्रभु के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर और अपने लिए राजमहल बनाने का निश्चय किया। अध्याय 2। सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वालों और पहाड़ी प्रदेश में 80,000 संगतराशों को काम पर लगाया था। उनके निरीक्षकों की संख्या 3,600 थी। तब सुलेमान ने तीरुस के राजा हिराम के पास यह कहला भेजा, आपने मेरे पिता दाऊद के लिए प्रबंध किया था और उनके पास देवदार की लकड़ी भेजी थी जिससे वह अपना निवास बनवा सके। मैं भी प्रभु अपने ईश्वर के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। मैं उसे इसलिए प्रतिष्ठित करूँगा कि उसमें उसके लिए सुगंधित द्रव्यों की भेंट चढ़ाई जाए, निरंतर भेंट की रोटियां रखी जाए और प्रातः और संध्या समय, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों तथा प्रभु हमारे ईश्वर के निर्धारित उत्सवों पर होम बलियां चढ़ाई जाए। यह इज़राइल के लिए सदा बना रहने वाला आदेश है। जो मंदिर मैं बनवा रहा हूँ
वह भव्य होगा, क्योंकि हमारा ईश्वर सब अन्य देवताओं से महान है। प्रभु के लिए मंदिर बनवाने का सामर्थ्य किस में है, जबकि वह आकाश और सारे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता। मैं कौन हूँ जो उसके लिए मंदिर बनवाऊं? वह मात्र एक स्थान हो जहाँ उसके सामने चढ़ावे जलाए जाएं। इसलिए अब मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति भेजिए जो सोने, चांदी, कांसे और लोहे के काम करने में निपुण हो, जो बैंगनी, किरमिजी और नीले कपड़ों पर कढ़ाई और नक्काशी का काम भी जानता हो। वह उन कलाकारों के साथ काम करेगा जो मेरे साथ सदा यूदा और यरूशलेम में हैं और जिन्हें मेरे पिता दाऊद ने नियुक्त कर रखा है। मुझे लेबनोन से देवदार, सनोवर और चंदन की लकड़ी भी भेजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके आदमी लेबनोन के वृक्ष काटने में निपुण हैं। मेरे आदमी आपके आदमियों के साथ रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि मैं जो मंदिर बनवाने जा रहा हूँ वह महान और भव्य होगा। मैं आपके लकड़ी काटने वाले आदमियों के लिए 20 लाख मन गेहूँ, 20 लाख मन जौ, 9 लाख लीटर अंगूरी और 9 लाख लीटर तेल दे रहा हूँ। तीरूस के राजा हिराम ने सुलेमान को भेजी हुई एक चिट्ठी में लिखा था, प्रभु अपनी प्रजा से प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको उसका राजा बनाया है। हिराम ने यह भी कहा, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उसी ने राजा दाऊद को एक ऐसा बुद्धिमान, समझदार और विवेकी पुत्र दिया, जो प्रभु के लिए मंदिर और अपने लिए राजमहल बनवाएगा। मैं आपके पास एक निपुण और समझदार शिल्पकार हुराम अभी को भेज रहा हूँ, जो किसी दानवंशी स्त्री का पुत्र है और जिसका पिता तीरूस निवासी है। वह सोने, चांदी, कांसे, लोहे, पत्थर और लकड़ी, लाल और बैंगनी कपड़ों, छलटी और किरमिजी कपड़ों पर कढ़ाई और सब प्रकार की नक्काशी के काम और अपने को सौंपे हुए सब प्रकार का कार्य संपन्न कर सकता है। वह आपके और आपके पिता मेरे स्वामी दाऊद के शिल्पकारों के साथ काम करेगा। आप गेहूं, जौ, तेल और अंगूरी, जिनके बारे में मेरे स्वामी ने कहा है, अपने दासों को भेज दें। हम आपकी आवश्यकता के अनुसार लेबनान जाकर वृक्ष काटेंगे और बेड़ा बनाकर समुद्री मार्ग से याफो तक पहुंचा देंगे, जिससे वहां से आप उन्हें यरूशलेम ले जा सकें। विभिन्न कार्य। अपने पिता द्वारा की गई लोगों की जनगणना के बाद सुलेमान ने इज़राइल देश भर के सब परदेशियों की गणना की। उनकी संख्या 1,53,600 थी। उसने उनमें 70,000 को बोझा ढोने, 80,000 को पहाड़ी प्रदेश में पत्थर काटने और 3,600 को निगरानी करने के लिए नियुक्त किया, जो उन लोगों से काम लेते थे। अध्याय 3। सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ी पर प्रभु का घर बनाना प्रारंभ किया, जहां प्रभु ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, उस स्थान पर जिसे दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी ओर्नान के खलिहान पर। उसने अपने शासन के चौथे वर्ष के दूसरे महीने काम शुरू किया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर की नींव इस प्रकार निश्चित की, पुरानी माप के अनुसार लंबाई 60 हाथ की थी और चौड़ाई 20 हाथ की। मंदिर के मध्य भाग के सामने 20 हाथ लंबा द्वार मंडप था, जो मंदिर की चौड़ाई के बराबर था। उसकी ऊंचाई 120 हाथ थी। उसने द्वार मंडप का भीतरी भाग शुद्ध सोने से मढ़वाया। उसने मध्य भाग को सनोवर की लकड़ी से ढकवा दिया और उस पर शुद्ध सोना मढ़वाया। फिर उसने उस पर खजूर और मलाएं खुदवाई। मंदिर बहुमूल्य मणियों से सजाया गया। सोना परवाइम का सोना था। इस प्रकार उसने मंदिर, उसकी कड़ियों, देहलियों, दीवारों और उसके दरवाज़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर कीरूब खुदवाए। उसने परम पवित्र स्थान बनवाया। मंदिर की चौड़ाई के समान ही उसकी लंबाई 20 हाथ थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ। उसने उस पर 600 मन शुद्ध सोना मढ़वाया।
सोने के कीलों का वजन 50 शेकेल था। उसने ऊपर वाले कमरों को भी सोने से मढ़वाया। उसने परम पवित्र स्थान के कक्ष में 2 केरूब रखवाए। ये ढलवे धातु के बने और सोने से मढ़े थे। उन केरूबों के फैले हुए पंख 20 हाथ लंबे थे। पहले केरूब का एक पंख 5 हाथ लंबा था और वह मंदिर की दीवार का स्पर्श करता था। उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था और वह दूसरे केरूब के पंख का स्पर्श करता था। दूसरे केरूब का पंख भी 5 हाथ लंबा था और वह मंदिर की दीवार का स्पर्श करता था। उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ लंबा था और पहले केरूब के पंख का स्पर्श करता था। उन केरूबों के पंखों की चौड़ाई कुल मिलाकर 20 हाथ थी। वे भीतर की ओर मुंह किए अपने पांवों पर खड़े थे। उसने बैंगनी, लाल और किरमिजी कपड़ों और छलटी से एक पर्दा बनवाया और उस पर केरूब कढ़वाए। उसने घर के सामने 35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए और प्रत्येक के ऊपर 5 हाथ का एक स्तंभ शीर्ष बनवाया। उसने मालाएं बनवाई और उन्हें खंभों के ऊपर रखा। फिर 100 अनार बनवाकर उन्हें उन मालाओं पर लगवाया। उसने उन खंभों को मंदिर के सामने खड़ा किया, एक को दाहिनी और एक को बाईं ओर। उसने दाहिनी ओर वाले का नाम याकीन रखा और बाईं ओर वाले का नाम बोआज। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17। अन्न बन के घर में दावतों की अपेक्षा शांति के साथ सूखी रोटी अच्छी है। समझदार सेवक घर के कलंकित पुत्र पर शासन करेगा और उसे उसके भाइयों के साथ विरासत का हिस्सा मिलेगा। घड़ियां चांदी की और भट्ठी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। जो कंगाल का उपहास करता वह उसके सृष्टिकर्ता का अपमान करता है। जो दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होता है उसे निश्चय ही दंड मिलेगा। नाती पोते बूढ़ों के मुकुट है और पिता पुत्रों की शोभा है। मूर्ख के मुख से अलंकृत भाषा शोभा नहीं देती, किंतु सम्मानित व्यक्ति का झूठ कहीं अधिक अशोभनीय है। रिश्वत देने वाला समझता है कि घूत जादू का पत्थर है। वह जहां भी जाता है सफलता प्राप्त करता है। अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है। चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। मूर्ख पर लाठी के 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। दुष्ट विद्रोह की बातें ही सोचता रहता है। उसके पास एक निर्दयी अधिकारी भेजा जाएगा। मूर्खता के आवेश में उन्मत्त मूर्ख से मिलने की अपेक्षा उस रिछनी से मिलना अच्छा जिसके बच्चे चुराए गए हैं। जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। झगड़े का प्रारंभ बांध की दरार जैसा है। प्रारंभ होने से पहले झगड़ा बंद करो। जो पापी को निर्दोष और धर्मी को दोषी ठहराता है दोनों से प्रभु को घृणा है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5। ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है
हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्यों के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। आदम और ईसा मसीह। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। एक ही मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा तो दी गई, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त
ठहराए जाएंगे। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहां पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा।